नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रयोग कर रही थी उसमें वो सफल हो गई है? हम बात कर रहे हैं भाजपा की दूसरी उस सूची की जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दिया गया था। आज का विश्लेषण इसी पे है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूर हो गई है, उसे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और इसीलिए उसने केंद्र के मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे दिया। जमकर हमला बोला गया भाजपा पे। लेकिन अब लग रहा है कि भाजपा का ये प्रयोग जो है वो धीरे धीरे चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है सफल होता दिख रहा है। न केवल प्रयोग सफल होता दिख रहा है बल्कि अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या भाजपा के इस प्रयोग वाले जाल में कांग्रेस पार्टी उलझ गई है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हारी हुई यानी बेहद ज्यादा कमजोर सीटों पर ही ये बड़े चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। आमतौर पर इस तरीके की सीटों पे कई सारे जब दावेदार आते हैं तो क्या होता है, वो कांग्रेस की तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है जमकर गुटबाजी हो रही है, टिकट वितरण के बाद जमकर बवाल हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, वहां पे अगर आप देखें तो ना तो बहुत ज्यादा गुटबाजी हो रही है, विरोध अब तक इन सीटों पर एक भी जगह नहीं हुआ है। ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो प्रयोग किया था गुटबाजी को रोकने का, ये किसी हद तक सफल होता दिख रहा है। सिर्फ यही सीटें नहीं जहां पे नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, गणेश सिंह, रीति पाठक, राकेश सिंह, सिर्फ इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी सीटों की बात नहीं हो रही है। इनके आसपास की इक्का दुक्का सीटों पे भी इन बड़े चेहरों का असर साफ तौर पर दिख रहा है। आप देखिए, ना इन सीटों पे कोई विरोध हुआ है अब तक, ना ही इसके आसपास की या फिर इन जिलों की सीटों पर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। और दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन इतने बड़े नामों के साथ जुड़ने के बाद एक तरीके से एकजुट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत सबको दिख रही है, किस तरीके से कांग्रेस में अलग अलग विधानसभाओं में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कार्यकर्ता अपने नेता के टिकट कटने से नाराज होकर राजधानी भोपाल तक आ रहे हैं। कभी कमलनाथ जी का बंगला घेर रहे हैं, कभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का बंगला घेरा जा रहा है। जो नेता सामने आ रहा है, कार्यकर्ता उसे घेर करके पूछ रहे हैं कि आखिरकार हमारे नेता की टिकट क्यों काटी गई। कई जगहों पर कांग्रेस को उम्मीदवार बदलने पड़ गए हैं। घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने अब तक कुल 7 उम्मीदवार बदल दिए हैं 230 विधानसभा सीटों में से। पहली सूची के बाद 3 उम्मीदवार बदले कांग्रेस ने। जब दूसरी सूची जारी हुई और जब दूसरी सूची जारी हो गई तो उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से विरोध का एक बड़ा केंद्र बन गया था कमलनाथ का बंगला, उसके बाद 4 और उम्मीदवार बदले गए। सवाल तो ये उठ रहा था कि नामांकन की आखिरी तारीख से पहले क्या कांग्रेस और भी नाम बदल सकती है। अभी इस पर अटकलें ही लगाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की अब तक घोषणा की है उनमें से किसी को नहीं बदला। गुटबाजी का जो आलम है वो भाजपा की कुछ सीटों पे दिखा, लेकिन जिन सीटों पर बड़े चेहरे उतारे गए हैं उसमें और उसके आसपास की ज्यादातर सीटें से अछूती रही, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ करके। दूसरी तरफ कांग्रेस में जमकर गुटबाजी, तो ये बता रहा है कि इस समय अगर देखा जाए तो प्रयोग के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से सफलता हासिल की है। देखना बस अब ये है कि ये जो कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं भाजपा के, ये विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। क्या ये वोटरों को घरों से निकालकर बूथ तक लाने में कामयाब हो पाते हैं। क्योंकि आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने का जो प्रयोग किया था वो बता रहा है कि उसके इस प्रयोग में वो तो आगे निकल गई, लेकिन कांग्रेस इसमें जरूर उलझ के रह गई है।